हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज हिंदी की क्लास 1। अब आप कहोगे भैया एक क्लास तो हो गई। नहीं, वो इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी यानी कि हिंदी का परिचय। क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज मैं उसमें मैंने आपको 18 चैप्टर बताए थे। 18 में से चैप्टर नंबर 4 बताया था वाक्य। ये चैप्टर कराने जा रहा हूं। आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। अगर क्लास अच्छी लगे, क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर एक साथ उतार लिया है, तो पूरा चैप्टर एक साथ कवर कराऊंगा। और लंबी बेशक होगी पर क्लास इतनी ज्यादा जबरदस्त होगी। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छी लगे तो अपनी फेसबुक पर पोस्ट करें, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें शेयर करें और उनसे खुद कहीं से लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि क्लास ही ऑलरेडी बहुत लंबी होगी, लेकिन रिक्वेस्ट में ही आप समझ जाओ, ठीक है। तो वाक्य चैप्टर नंबर 4 है। सीधा आते हैं, तो ये मत समझना कि क्या छोड़ दिया क्या नहीं, वो टीचर के ऊपर है। जो चैप्टर लिया उसे समझा सकता है नहीं, मैं गारंटी कह रहा हूं एक वर्ड समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आपका उत्तर होना चाहिए 2। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2। आप कहोगे भैया एक रचना के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। एक रचना के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर। क्वेश्चन, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आप सोचोगे भैया 2, एक रचना के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कैसे आएगा? रचना का मतलब क्या है? रचना का मतलब है वाक्य कैसे बना है, उसका निर्माण। रचना मतलब निर्माण कैसे हुआ है, बात समझ में? तो निर्माण के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के। अगर सिंपल पूछ ले वाक्य कितने प्रकार के, 2। रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब अगला पूछे रचना के आधार पर कितने प्रकार के, 3। सीधा क्वेश्चन अगर संख्या में पूछ ले, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते, 3। और प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, 8। प्रयोग के आधार पे 8, रचना के आधार पे 3। रचना 3 है हमारे पास, उन पे करेंगे प्रयोग 8 बार। कितनी बार? 8 बार करके देखेंगे, क्या पता फर्स्ट आ जाए, टॉप कर जाए। देखो अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रचना के आधार पर नहीं है? तो हमें पहले तीनों के नाम याद होने चाहिए, जब तो एक चौथा अलग छांट पाएंगे। तो तीनों सुनो, सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल, संयुक्त, मिश्रित। पहला सरल वाक्य, पहला सरल, दूसरा संयुक्त वाक्य, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। दोबारा सुनो, वाक्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते? 3 प्रकार के। प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के। अब पूछ ले रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। प्रयोग के आधार पर कौन से होते हैं? आप अपनी बचपन में पहुंच जाओ, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में। पहला, राम बाजार जाता, बिल्कुल सरल वाक्य। राम बाजार नहीं जाता है, नहीं आ गया, कौन सा? निषेधात्मक वाक्य। तो पहला सरल, दूसरा निषेध। किसके आधार पर बता रहा हूं? प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के, सरल, निषेध। तीसरा क्या हो गया? तुम बाजार क्यों जाते हो? तो कौन सा हो गया? क्यों जाते हो? तुम्हारा क्या नाम है? प्रश्नवाचक। क्या हो गया? तीसरा प्रश्नवाचक। सरल, निषेध, प्रश्नवाचक। चौथा विस्मयादि बोधक, सुख दुख आश्चर्य। हाय मैं लुट गया, वाह कितना सुंदर है ताज। जिसमें भी आश्चर्य आ जाए, एकदम दुख की बात आ जाए, वो विस्मयादि बोधक। कितने हो गए? 4। एक मन में संदेह। 5वां क्या? संदेहात्मक। अंदर कोई है, बाहर कोई है, बोतल में कुछ है, संदेहात्मक। संदेहात्मक। कितने हो गए? 5। छठा, संदेह करेंगे उसके बाद आज्ञा देंगे। आज्ञा भी तो देने होता, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। आज्ञावाचक या इसे रिक्वेस्ट वाचक भी आ सकते हैं। इसमें रिक्वेस्ट वाले भी कैसे आ सकते? कृपया दरवाजा बंद कर दो। तो आज्ञावाचक में ही कृपया वाले भी आ जाएंगे। कितने हो गए? 6। नाम याद होने जरूरी है। रचना के आधार पर 3 कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। दोबारा बोलो, रचना के आधार पर 3 सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। प्रयोग के आधार पर 8, अर्थ के आधार पर। प्रयोग को अर्थ भी कह सकते हैं। 8 कितने हैं? 8। पहला मैंने बताया साधारण, विधिवाचक कहते हैं उसे। दूसरा नहीं आ गया, नहीं किसमें आता? निषेधात्मक में। तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया, क्या, क्यों, कब, ठीक है। क्या हो गया? प्रश्नवाचक। चौथा सुख दुख आश्चर्य, विस्मयादि बोधक। छठा, पांचवा है
क्या क्या बताया था मैंने? पांचवा संदेहवाचक, पांचवा संदेह, बाहर कोई है अंदर कोई है। छठा आज्ञा, छठे में क्या दे रहे हैं? आज्ञा, छठे में क्या दे रहे हैं? आज्ञा। सातवां उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, छठे में आज्ञा, सातवां इच्छावाचक, सातवां इच्छा, मन की इच्छा। कैसे? भगवान करे जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को देख के पढ़ रहे हैं, मैं गारंटी कह रहा हूं भगवान भी करेगा। वैसे भगवान ने हाथ पकड़ रखा, कम से कम 2-4 हजार बालक तो लगाई दिए, 2000 तो लगाई दिए होंगे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि भगवान करे जो भी वीडियो देख रहा वो सब पास हो जाए। यानी कि मैं मन से कामना कर रहा हूं ना, आशीर्वाद दुआ वाली चीजें वो आती है किसमें? इच्छा में। अभी डीपली चलेंगे, पहले इनके नाम याद होने जरूरी है। इच्छा, और एक रह गया सातवां इच्छा, आठवां क्या रह गया? संकेतवाचक। संकेतवाचक कैसे? अगर मैं दौड़ता तो बस पकड़ लेता, संकेतवाचक, यानी कि जिसमें शर्त आ रही हो, जिसमें शर्त आ रही हो। ये तो हो गए नाम, ये हो गए नाम। अब इनके अंदर पढ़ते हैं। सरल वाक्य बिल्कुल सिंपल, राम बाजार जाता है, मोहन खाना खाता है। और सरल वाक्य को इधर कह देते हैं साधारण वाक्य या विधिवाचक वाक्य। तो इसका पहला सेम है, कोई डरने की या कोई समझने की जरूरत ऐसा नहीं कि ये अलग वो अलग, दोनों एक है, दोनों को ज्वाइंट करके देख सकते हैं। आगे समझना जरूरी है। मैंने बताया रचना के आधार पर 3, आप सोचो कौन कौन से नाम बताए? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित। सरल समझ आ दिया तो कौन सा आएगा नंबर? बताओ। संयुक्त वाक्य। कौन सा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की मैंने परिभाषा नहीं लिखी, समझा मैं खुद देता हूं उसे, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने इसे बस एक माला में छोटा करके पिरो दिया है। आप जरा देखिए संयुक्त वाक्य, क्या नाम में पता पड़ गया? संयुक्त, जॉइंट फैमिली। क्या मतलब है जॉइंट फैमिली का? एक साथ रहना। संयुक्त वाक्य का मतलब क्या? दो वाक्य को जोड़ देना। संयुक्त वाक्य का मतलब क्या? दो वाक्य को जोड़ देना। तो मिश्रित का मतलब क्या? मिश्रित का मतलब भी मिश्रण होता, मिला देना, दो वाक्य को मिला देना। अबे भैया ही पागल हो गए, संयुक्त वाक्य भी दो वाक्य को जोड़ देना, मिश्रित वाक्य भी दो वाक्य को जोड़ देना। भैया भूल गए क्या? रट के नहीं आए है ना? आज रटना भूल गया ना? जरा समझो दोनों में अंतर। संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को, ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे पे डिपेंड ना हो। कैसे? राम बाजार जाता है और वहां क्रिकेट खेलता है, ठीक है? तो वह क्रिकेट खेलता है अलग वाक्य है, या वहां क्रिकेट खेला जाता है, और राम बाजार जाता अलग वाक्य है। दोनों वाक्यों को किससे जोड़ दिया गया? और से। दोनों अपने आप में पूर्ण है। और मिश्रित वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता। कैसे होता? मैंने देखा कि, अब आप कहोगे भैया क्या देखा? मैंने देखा कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, मैंने देखा कि लड़की भीग रही है। और एग्जांपल देता हूं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा करोगे वो किस पर डिपेंड है? समझना, जैसा करोगे उसी पर डिपेंड है भरना, वैसा भरोगे। तो कैसा भरोगे? जैसा करोगे। तो मिश्रित वाक्य और इसमें अंतर क्या? इसमें दो वाक्य जोड़े तो जाते हैं, पर एक वाक्य अलग एक वाक्य अलग होता, दोनों एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते। लेकिन मिश्रित वाक्य में दोनों वाक्य एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, परिभाषा समझ में आई? संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य जोड़े जाते हैं और मिश्रित में भी, लेकिन संयुक्त में दोनों वाक्य अलग अलग होते हैं, मिश्रित में एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। शायद उम्मीद करता हूं आपको परिभाषा समझ में आई होगी, एग्जाम्पल से और चीजें समझ में आएगी। देखो कैसे, ये करो अथवा वह करो, यह करो। अगर मैं इतना कह दूं यह करो तो आप समझ जाओगे ना भैया इस काम को कह रहे हैं, वह करो समझ जाओगे उस काम को कह रहे हैं। अथवा लगा दिया, यह करो अथवा वह करो, दोनों वाक्य अलग थे लेकिन अथवा से जोड़ दिए, अथवा से जोड़ दिए, ठीक है? मैं बाजार जाता किंतु मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं बाजार जाता पूरा वाक्य है, मेरे पास पैसे नहीं है ये भी पूरा वाक्य है, दोनों वाक्य कोई एक दूसरे पे डिपेंड बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने किससे जोड़ दिया? किंतु से। मैं बाजार जाता किंतु मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसमें दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, बस इन शब्दों के माध्यम से जुड़ जाएंगे। मिश्रित में डिपेंड होते कैसे होते हैं? जहां जाओगे वहां पाओगे। तुम्हारी मोहब्बत तो मैं ही हूं ना, पर इस मोहब्बत का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बिगड़ रहे हो। जहां जाओगे वहां पाओगे, जितना जितना
करोगे या उतना पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे। तो मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूं, उतना दो ना मुझे, जितना करोगे उतना पाओगे। डिपेंड है। मैंने देखा कि लड़की बारिश में भीग रही है, समझ गए? जिधर जाओगे उधर पाओगे, जिधर जाओगे उधर पाओगे। तो मिश्रित में क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। ये कुछ ट्रिक है, कुछ शब्द है जिनसे हम और भी आसानी से पहचान सकते हैं। वैसे आप बेस को पकड़ो तो ज्यादा अच्छा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ शब्दों को प्रो लिया है। ऐसे जितने भी शब्द जो अथवा के लिए इस्तेमाल होते हैं, अथवा, अथवा कभी कभी उसकी जगह लगा जाता है या, तथा, अथवा, तथा, या, एवं, ये सारे, और ये जो अथवा के लिए शब्द आते हैं वो सारे किस में आते हैं, संयुक्त वाक्य में। अथवा वाले शब्द ये करो अथवा ये करो, ये करो या ये करो, ये करो और ये करो, ये करो या ये करो, ये एवं ये, ठीक है, ये तथा ये, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, संयुक्त वाक्य में। और दूसरा क्या था, किंतु परंतु लेकिन, किंतु परंतु लेकिन, ये शब्द भी किस में आते हैं, संयुक्त में। किंतु परंतु लेकिन, किंतु परंतु लेकिन, ये भी किस में आते हैं, इसमें आते हैं। फिर भी, फिर भी, फिर भी, इसलिए, इसलिए भी इसी में आता, ठीक है। मेरे टांग में चोट लगी इसलिए घर नहीं गया, ठीक है। ये वैसे थोड़ा कंफ्यूज करता है इसमें जाने की तरफ भी, लेकिन ध्यान रखना, इसीलिए मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं। इसलिए किस में आता है, इसलिए संयुक्त में, इसलिए संयुक्त में, इसलिए संयुक्त में, ठीक है। मैं उसे पसंद करता हूं इसीलिए संयुक्त रूप से रहता हूं, मैं उसे पसंद करता हूं इसीलिए संयुक्त रूप से रहता हूं। तो इसलिए किस में आएगा, संयुक्त में आएगा। फिर भी, फिर भी, ठीक है, मैं उसे पसंद नहीं करता फिर भी उसके साथ रहता हूं, संयुक्त रूप से। तो ये दो वर्ड ध्यान रखना। आगे आते हैं मिश्रित वाक्य में। मिश्रित वाक्य में मैंने बता दिया, एक बार ध्यान रखना, कि, जो, बाकी क्या, जैसा वैसा, जहां वहां, जितना उतना, जिधर उधर, ठीक है। यद्यपि ध्यान रखना, यद्यपि, ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं जो इधर आपको मदद करेंगे, चमक भी रहे होंगे आपको। अब इधर का आते हैं, अगर इधर का याद हो गया तो इधर का और भी आसान है, इधर का और भी आसान है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो को देख के एंजॉय करें, दो दो बार देखें और शेयर जरूर करें दब के, लाइक सब्सक्राइब दब के। कमेंट, आपने कमेंट करी इसीलिए मेरा जोश बढ़ा, एक जीएस की डाल दी और एक हिंदी की डाल रहा हूं, ठीक है। और ज्यादा मेहनत करोगे मेरे साथ, मुझे लगेगा हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। जब तक नहीं लगेगा, जब तक नहीं कर पाएंगे मेहनत, आप मेहनत करो मैं भी मेहनत करूंगा। देखो इधर देखो, ये आसान है, साधारण मैं बता ही चुका। निषेध, निषेध किसे कहते हैं, जिसमें नहीं आ जाए। राम बाजार नहीं जाता है, मोहन खाना नहीं खाता है, मैं नहीं खेलता हूं, जिसमें भी नहीं आ जाए, नहीं वाला निषेध, नहीं वाला निषेध, नहीं वाला निषेध। क्वेश्चन कैसे आएगा, राम बाजार नहीं जाता है, कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक, समझ गए। आगे प्रश्नवाचक, जिसमें भी प्रश्न पूछा जाए, क्या तुम बाजार जाते हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कब आते हो, तुम कब खाते हो, ये सारे क्या हो गए, प्रश्नवाचक। निषेध, सॉरी, विस्मयादिबोधक, देखिए विस्मयादिबोधक क्या, जिसमें सुख दुख और आश्चर्य की बात कही जाए। जैसे कि मैं बाजार गया, सपोज करो, अब मेरा पर्स गिर गया, तो मैं खुश होऊंगा दुख होऊंगा। अब मुझे तो पता नहीं खुद गिराया किसी ने चुरा लिया, तो एकदम ही क्या करता आदमी, हाय मैं तो लुट गया। यार गरीबी में, लॉकडाउन में ऐसे चल रहा, कमाई हो रही ना, तो क्या है, हाय मैं लुट गया, तो दुख की बात। तो हाय वर्ड के पीछे ये जो लग रहा है ये विस्मयादि चिन्ह है। अगर ये अकेला डंडा होता, ये बिंदी ना होती, तो ये होता पूर्ण विराम। चिन्ह भी पढ़ाएंगे, बाद की बात है। ये चिन्ह लग गया, ये विस्मयादिबोधक और ये विस्मयादि शब्द हो गया। लेकिन ये पूरा मिलकर क्या बन गया, अगर विस्मयादि चिन्ह पूछ ले तो ये केवल चिन्ह हो गया, शब्द पूछ ले तो हाय क्या हो गया, शब्द हो गया। लेकिन उसने वाक्य पूछा, तो जिसमें भी ये ऐसे शब्द इस्तेमाल हो जाए वो वाक्य हो गया। जैसे वाह, किसी चीज को देख के वाह कितना सुंदर है ताज, वाह कितनी सुंदर है, बाकी तुम खुद समझदार हो। आगे देखो संदेहवाचक, संदेह, संदेह मतलब जिसके सेंटेंस में लगे कि हम पूरी तरह से श्योर नहीं है क्या है। वहां कोई है, पता नहीं कौन है, बस संदेह है। अंदर कोई है, पता नहीं पापा है, मम्मी है, बहन है, भाई है, कौन है पता नहीं, बस संदेह, अंदर कोई है, चोरी भी हो सके, ठीक है, समझ गया नहीं। बोतल में कुछ है, क्या है पता नहीं, बैग में कुछ है। अब संदेह कब नहीं होता, जैसे मैं कह देता यह पेन मेरा है, तो ये संदेह नहीं है, तो ये संदेह में नहीं आता, क्योंकि मैं श्योर हूं मेरा। तो संदेह कब होगा, जब मैं श्योर ही नहीं हूं।
ये क्या है पता ही नहीं, पेन है। इच्छावाचक, इच्छावाचक जहां पे आशीर्वाद दिया जाए, दुआ दी जाए, दुआ की कामना की जाए, अच्छे की कामना की जाए या बुरे की कामना की जाए। अब एग्जांपल से समझिए, इच्छा, मेरी इच्छा तो अच्छी होगी, भगवान करे तुम पास हो जाओ, तो ये मेरी इच्छा है ना। आप क्या सोच रहे होगे, भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तो ये आपकी इच्छा। आशीर्वाद, लंबी आयु हो, भगवान इसकी लंबी आयु, दूतो ना हो पूतो फलो, ये सारी चीजें किसमें आ गई, इच्छावाचक में। आज्ञावाचक, आज्ञा, आदेश दिया जाना या रिक्वेस्ट किया जाना, आदेश दिया जाना या प्रार्थना करना, दोनों ही किसमें आती हैं, आज्ञा में। कैसे, दरवाजा बंद कर दो, यह आदेश हो गया। ठीक है, मैं कहूं कोई टीचर है, बैठ जाओ, ए बच्चों नीचे बैठो, तो ये क्या, आदेश। हम हर जगह आदेश ही तोड़ दे सकता। कोई गेस्ट आए हुए, वहां पे क्या कहोगे, ए बच्चों नीचे बैठ जाओ, नहीं, वहां क्या कहोगे, सर कृपया बैठ जाइए। तो कृपया लगाया, रिक्वेस्ट करी, लेकिन है तो एक तरीके का आज्ञा ही, बैठने की आज्ञा कह रहे हैं ना उनसे। संकेतवाचक, जिसमें शर्त आ जाए, संकेतवाचक जिसमें शर्त आ जाए। कैसे शर्त आ जाए, अगर मैं दौड़ता तो बस पकड़ लेता, अगर बारिश होती तो फसल अच्छी होती। यानी कि एक काम दूसरे काम पे डिपेंड है। अगर मैं दौड़ता, नहीं दौड़ूंगा तो बस नहीं पकड़ पाया, तो वो शर्त है, दौड़ने पर ही बस पकड़ी जाएगी। सेंटेंस में ऐसा लग रहा है। ठीक है, समझ गया नहीं बात को, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं ये जीएस का एक, हिंदी का एक चैप्टर आपका खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 4 वाक्य। इससे पहले कौन से चैप्टर रह गए, इससे पहले शब्द, शब्द से पहले वर्ण, और वर्ण से पहले हिंदी के उद्गम। ठीक है, सब पे काम करेंगे धीरे धीरे। पहले ऐसे चैप्टर ले रहा हूं जो मैं एक क्लास में डाल सकता हूं पूरा करके। इससे पहले वाले चैप्टर इसलिए नहीं लिए, उनके लिए कम से कम 3-3 क्लासें चाहिए, 3 दिन तक। तो पहले इंटरेस्टिंग वो भी बहुत है, इंटरेस्टिंग वो भी बहुत है, लेकिन शुरू में जो आसानी से माला में आ जाए, जल्दी एक क्लास में, मैंने वो आपको दिया है। और इस पे कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी, ताकि मैं आगे इसी तरीके की वीडियो पे काम कर पाऊं। ठीक है, जरूर जरूर मैं वेट करूंगा, पक्का सभी का। ओके बाय।